हेलो एवरीवन। आज हम लोग परफॉर्म करेंगे ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग जैसा कि आप लोग जानते हैं एक ऐसी टेक्निक्स है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और उनका आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले अपना लेमिनार क्लीन करेंगे अच्छे से। उसके बाद में हम एक क्लीन स्लाइड लेंगे जो कि पूरी तरीके से क्लीन होनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल लगा हुआ है तो हम उसे अच्छे से इथेनॉल से वाइप कर लेंगे, क्योंकि जो मेरे पास स्लाइड है ये पूरी तरीके से क्लीन है। तो अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सस्पेंड करेंगे नॉर्मल सलाइन में। नॉर्मल सलाइन आप लोग समझते हैं, नॉर्मल सलाइन जो होता है उसमें 0.89% NaCl होता है। ये नॉर्मल सलाइन मतलब कि सलाइन वाटर होता है। ये वाटर को हम लोग जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास की NCERT की बुक में पढ़ा होगा कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि सेल रिमेन अनचेंज रहती है, ना तो वो श्रिंक होगी ना उसकी वो स्वेल होगी। तो इसमें हमें सेल को उसी की कंडीशन में रखना है जिस कंडीशन में वो है। इसीलिए हम इसमें अपने बैक्टीरिया को सस्पेंड करेंगे। हमारे पास दोनों टाइप के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैं प्लेट में से बैक्टीरिया को लूँगा और NS वाटर में सस्पेंड करूँगा अच्छे से, ठीक है। जैसे कि मुझे इस वाली बैक्टीरिया का टेस्ट लगाना है, मैं इसको टूथपिक से लेता हूँ। टूथपिक की वही जनरल टूथपिक है, इसको आप लोग खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। बस ये इतना फ़र्क है, ये स्टेराइल है, ये ऑटोक्लेव किया हुआ है। अब मैं अच्छे से सस्पेंड कर रहा हूँ। आप लोग देखिए इसको। एक ही स्लाइड के आधे हिस्से में मैंने एक बैक्टीरिया को सस्पेंड किया हुआ है और उसी स्लाइड के दूसरे आधे हिस्से में मैं दूसरा बैक्टीरिया को सस्पेंड करूंगा और अच्छे से स्प्रेड कर दूंगा, ताकि वो अच्छे से पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने ज़्यादा अलग अलग होंगे, एक दूसरे से जितने ज़्यादा सेपरेट होंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखाई देंगे। तो मैं इसको अच्छे से स्प्रेड करूँगा ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो जाए। और ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहने होते हैं। टिप को बस टच करना होता है जिससे कि कम से कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी टिप में आ जाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कॉलोनी होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इस टिप को टच करने में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आ गए होंगे, जो कि आप देखेंगे अभी बाद में स्लाइड में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब इसके बाद में मैं इस पर लेबलिंग कर लेता हूँ कि मैंने कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस साइड में रखा हुआ है, ताकि आइडेंटिफिकेशन यानी कि स्लाइड को ड्राई होने के बाद में मैं भूल ना जाऊँ कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस जगह है। अब मैं स्लाइड को फिक्स करूँगा, हीट फिक्सिंग के बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स हो जाएंगे। ये पूरा प्रोसीजर है जिसमें क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, इथेनॉल और सैफरन डाई का हम इस्तेमाल करते हैं। आ जाते हैं स्टेनिंग एरिया में। सबसे पहले मैं क्रिस्टल वॉयलेट डाई का इस्तेमाल करूँगा, जो कि 0.5% से 2% तक क्रिस्टल वॉयलेट डाई बनी हुई होती है इथेनॉल में। तो हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाई का इस्तेमाल किया जैसा कि हमने पहले बताया था। इसके बाद में 60 सेकंड का इंक्यूबेशन है। इंक्यूबेशन कंप्लीट होने के बाद में हम इसको वॉश करेंगे जनरल वाटर से। देन ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन इसके ऊपर डालेंगे। ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड्स और आयोडीन क्रिस्टल का बना हुआ होता है। ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन का जो काम होता है वो क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स बनाता है आपकी क्रिस्टल वॉयलेट डाई के साथ में। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ग्राम पॉजिटिव में रिटेन रहता है, क्योंकि उसकी सेल वॉल जो है ना थिक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की थिन होती है। 60 सेकंड के इंक्यूबेशन के बाद में हम इसको वॉश कर देंगे वाटर से। जो एक्स्ट्रा आपका ग्राम आयोडीन है वो रिमूव हो जाएगा। देन इसके बाद में हम इसमें इसको इथेनॉल से वॉशिंग देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इथेनॉल में जो है क्रिस्टल वॉयलेट डाई डिजॉल्व हो जाती है। तो ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जिनकी कि सेल वॉल जो है ना वो थिन होती है, वो रिमूव कर देगी क्रिस्टल वॉयलेट डाई को, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स को रिटेन नहीं रख सकती। जबकि ग्राम पॉजिटिव की थिक होती है, वो कॉम्प्लेक्स को रिटेन रखेगी। यानी कि ग्राम पॉजिटिव स्टेन हो चुके हैं, ग्राम नेगेटिव स्टिल अनस्टेन है। ये वॉशिंग की है मैंने इथेनॉल से, यानी कि डी स्टेनिंग की है। ग्राम नेगेटिव सारे डी स्टेन हो चुके हैं। अब हम इसमें जो है सैफरनिन डालेंगे। सैफरनिन क्या करता है कि जो बैक्टीरिया अनस्टेन है यानी कि ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल वॉल थिन है, वो सैफरनिन डाई को ले लेंगे। जबकि ग्राम पॉजिटिव ऑलरेडी स्टेन है। 45 सेकंड के इंक्यूबेशन के बाद में हम इसको वॉश करेंगे वाटर से और इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। जैसे ये एयर ड्राई हो जाएगा देन फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द माइक्रोस्कोपी एरिया में, ठीक है ना। अब देखिए ड्राई हो चुका है कम्प्लीटली। माइक्रोस्कोपी एरिया में माइक्रोस्कोप ऑन करते हैं और उसमें स्लाइड लगाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें स्टेनिंग हो रहा है। दोनों पार्ट में स्थित कुछ स्टेन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा स्टेन लगा हुआ है। तो हम इसको सेट करते हैं, क्योंकि हमें 100x पे देखना है इसको। तो हम जानते हैं कि जब हम 100x पे देखते हैं तो उसके लिए हमें इमर्शन ऑयल चाहिए होता है, जो कि विजिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। मैं इसमें इमर्शन ऑयल लगाऊंगा। माइक्रोस्कोप अच्छे से आपका क्लीन होना चाहिए, लेंस गंदा नहीं होना चाहिए। तो मैं प्लेट को सेट करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं फोकस करता हूँ। देखिए ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, जो कि सैफरन की वजह से पिंक है। एक साइड में ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्लाइड को हम लोग और तरफ से घुमा के देख सकते हैं। प्योर कल्चर है।
अगर इसमें कुछ हमें ग्राम नेगेटिव भी दिखते हैं तो हम कह सकते हैं ये प्योर कल्चर नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमें पर्पल कलर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। देखिए आपको बैक्टीरिया पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे है? ये ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ से हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ग्राम पॉजिटिव कौन सा ग्राम नेगेटिव है। ये आप लोग यहाँ पर क्लियर इमेज देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की।